हाय टू ऑल, मैं दीक्षा वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल पर। और आज भी बच्चे मैं बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक मैं आज के सेशन में लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। रामबाण तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि एकमात्र यही टॉपिक नहीं पूछा जाता है, और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन हेल्प जरूर करेगा आपको ये टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं उस टॉपिक की बिना इधर उधर की बात किए हुए। और वो टॉपिक मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं, आप सबकी ही डिमांड थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो बच्चे, स्पोर्ट्स की जो टर्मिनोलॉजी होती हैं, कुछ कुछ एक्चुअली बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, कितना याद करोगे इतने सारे स्पोर्ट्स और उनके इतने सारे टर्मिनोलॉजी। कुछ खास, कुछ स्पेशल, कुछ चुनिंदे वर्ड्स को मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आप हमारी क्लास के माध्यम से, इस शॉर्ट सेशन के माध्यम से रिवाइज कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी मिलेगी और एट द एंड आपको नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी मिल जाएगा इसी सेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग शुरुआत करते हैं अभी के इंफॉर्मेटिव सेशन की। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। क्या है भाई? स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी। खेल है दैट इज स्पोर्ट्स, एंड शब्दावली दैट इज टर्मिनोलॉजी। अब देखो, क्रिकेट के कौन कौन से वर्ड्स आपके जो पूछे जा सकते हैं पेपर में, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं टर्मिनोलॉजीज की बात की जाए तो। लेकिन कुछ वर्ड्स जैसे गुगली हो गया, चाइना मैन, एलबीडब्ल्यू, स्टंप्स, क्रीपर, ये सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं भाई? क्रिकेट से रिलेटेड हैं ये सारे के सारे वर्ड्स। गुगली, चाइना मैन, एलबीडब्ल्यू, स्टंप्स। फुटबॉल के वर्ड्स की अगर बात की जाए तो ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैग, फ्री किक वगैरह वगैरह, ये सभी आपके क्या है? फुटबॉल के सारे वर्ड्स हैं जो उस गेम में प्रयुक्त होते हैं। हॉकी के टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें तो वुली, स्कूप, आइस रिक, फेस ऑफ, बोर्ड वगैरह वगैरह आपका हॉकी से रिलेटेड सारे टर्म्स हैं। लॉन टेनिस की टर्मिनोलॉजी की बात की जाए तो ड्यूस, कोर्ट, डबल फॉल्ट, स्मैश, ये सारे वर्ड्स आपके लॉन टेनिस से रिलेटेड टर्म्स हैं। शतरंज में क्या होता है? शतरंज में गैम्बिट, चेकमेट, नाइट, फिडे वगैरह वगैरह आपके शतरंज का टर्मिनोलॉजी है। कुश्ती में डबल नेल्सन, डॉग फॉल, हीव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सेट्रा तो सभी में कर लेना क्योंकि इतने ही वर्ड्स नहीं हैं, और भी वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। गोल्फ में टी कैंडी, टी कैडी, कैडी कहते हैं, आयरन, जिगर, एक्सेट्रा। ब्रिज में स्लैम, रिबॉक, डमी, ग्रैंड स्लैम वगैरह वगैरह आपके मिल सकते हैं वर्ड्स एज टर्मिनोलॉजी। बात की जाए अगर मुक्केबाजी, मुक्केबाजी आपके स्पोर्ट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये गेम भी नॉकआउट या नॉक डाउन भी मिल जाता है कभी कभी, नॉकआउट या नॉक डाउन, पंच, बेल्ट, ब्लो, एक्सेट्रा। तैराकी, स्विमिंग में क्या टर्म्स आते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स है सारे, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सारे वर्ड्स तैराकी में प्रयुक्त किए जाते हैं। बैडमिंटन में डबल डच, स्मैश, लव, नेट, ड्यूस। बिलियर्ड्स कहो या स्नूकर, एक जैसा ही होता है। क्यू, जिगर, स्ट्रिंग, पॉट, हजार्ड, इन ऑफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके बिलियर्ड्स में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। वॉलीबॉल में भी आपके स्मैश, सैफ, ब्लॉक, एस वगैरह वगैरह शब्द आपके वॉलीबॉल में प्रयुक्त किए जाने वाले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, सर्व कर लेना, सर्व थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा। सॉसर, सॉसर में क्या क्या प्रयुक्त होता है, कौन से वर्ड्स? गोल, ऑफ साइड, पेनाल्टी, यहाँ भी थोड़ी मिस्टेक है, पेनाल्टी, ड्रिबल, कॉर्नर किक, ये सभी आपके सॉसर से रिलेटेड वर्ड्स हैं। आर्चरी में कौन सा भाई? आर्चरी आप लोग समझ रहे हो ना, टाइप ऑफ गेम है आर्चरी। कौन सा? टारगेट, बुलसाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात की जाए अगर चेस की तो विशप या बिशप भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं विशप भी मिलता है। कैप्चर, कैसलिंग, चेकमेट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, रूक, पॉन, एक्सेट्रा। टर्म्स और भी हैं, लेकिन मैंने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपसे पूछ दिया जाएगा कि बटरफ्लाई किस गेम से रिलेटेड वर्ड है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस गेम से रिलेटेड वर्ड है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं इन सारे टॉपिक से। क्लियर है? अब हम लोग तुरंत देख लेते हैं इसी क्लास में कितने खिलाड़ी किस खेल में होते हैं। तो बच्चे, बैडमिंटन में 1 2 कुछ भी लिख सकते हो, बैडमिंटन 2 लोग मिलकर खेलते हैं तो 1 या 2। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में आपके 9 प्लेयर्स होते हैं।
बात की जाए बास्केटबॉल की तो 5 खिलाड़ी होते हैं। बिलियर्ड्स या स्नूकर 1 लोग खेलते हैं। बॉक्सिंग में भी 1-1 की प्रतिस्पर्धा होती है तो 1 खिलाड़ी ही कंसीडर किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा होती है ना, उसमें कंपटीशन आपको हार जीत की होती है। ब्रिज में आपके 2 प्लेयर्स, चेस में 1 लोग, क्रिकेट 11 लोगों के साथ मिलकर खेला जाता है क्रिकेट। फुटबॉल भी 11 लोग और हॉकी भी 11 लोग, मतलब 11 प्लेयर्स होते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं। खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। लैक्रोज में 12, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। पोलो में 4 प्लेयर्स, रग्बी फुटबॉल में 15, टेबल टेनिस में 1 और 2, ऑब्वियसली प्रतिस्पर्धा है, दोनों साइड से होती है, ध्यान दीजिएगा, तो 1 और 2। वॉलीबॉल में आपके 6 प्लेयर्स होते हैं। क्लियर है? तो ये आपके नंबर ऑफ स्पोर्ट्स हैं। और अभी आपने देखे जो पीछे वो टर्मिनोलॉजी थी। तो ये शॉर्ट एक छोटा सा प्रयास था मेरा आपके टॉपिक को आसान बनाने का। मिलते रहेंगे ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स में। आपका फिर कोई अगला किसी अगले आप कमेंट में बताना कि कौन सा टॉपिक चाहिए, तो उससे भी आइडिया होता है। अदरवाइज मैं अपने तरीके से कोई एक छोटा सा टॉपिक आपको फिर से करा दूंगी। क्लियर है? तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने अपने परीक्षाओं की तैयारी करिए। जय हिंद।